राना सिकंदर हयात साहब, सूबाई वजीर तालीम साहब ने। मेरा आपसे सवाल पहला ये होगा कि आपको पता है 12 साल 11 साल की पढ़ाई के बाद फाइनली बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, जहां पर बच्चे का करियर जो है वो डिसाइड होता है कि वो किस साइड पे जाएगा। 1 लाख बच्चे इस साल फेल हुए हैं। ऑल दो लास्ट ईयर से बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट स्टिल 1 लाख बच्चे। लोगों का कहना ये है कि ये तादाद सिर्फ और सिर्फ मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है ये 1 लाख जो बच्चे फेल हुए हैं? अच्छा, सो पहले तो लेट मी करेक्ट सम डेटा कि जो बच्चों की फेलिंग की रेशो है, सो गर्ल्स आर द पासिंग रेशो फॉर गर्ल्स इज दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 78%, which is phenomenal, and the boys are at 62%. And this is Lahore board I'm talking about, and this is entire Punjab, और ये metric के results थे। So क्या phenomenal चीजें हुई हैं? पहले तो 1 लाख बच्चे फेल नहीं हुए approximately, so the number would be approximately कोई 14 लाख बच्चों का रिजल्ट आया है, और उसके अंदर से करीबन 2.5 से 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हुए। और जो नंबर मैंने आपको कोट किया है ये वेरीफाइड है, सो करेक्ट दैट। अच्छा, अब हुआ क्या है, सो विल टेल यू द होल जर्नी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2024 से लेके जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स किए, उनमें प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स थे, जिसमें आपको पता है फेवरेटिज्म था। हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं बोर्ड के अंदर एनालिसिस पे, और उसके बाद वो उनके जो रिटन की एग्जामिनेशन है उसके एनालिसिस के बाद, परफॉर्मेंस के बाद दिए जाते हैं एक फेयरनेस। नंबर 2, जब हम आए तो पूरे सेंटर्स जो हैं, हमने वो 2024 के अंदर सारा डेटा लाइव शेयर किया। पूरे सेंटर्स बिके होते थे, और फॉर इंस्टेंस एक लाइक बच्चा है, उसका एग्जाम लिया, बाकियों को चीटिंग कराई, उसका भी लॉस, और अनफेयरली पोजीशंस जो हैं वो नॉन प्रोटेक्टेड थी। हमने करीबन एग्जामिनेशन रिफॉर्म से पिछले 2.5 साल में 4 से 6% रिजल्ट डिक्लाइन हुआ है। 1, बिकॉज अब सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को, सो ऑल दी सेंसिटिव centers have AI enabled cameras. We do not let private invigilators invigilate now. 3, there is no private centers। जब हम आए थे हजारों थे। अब इसके बाद क्या रिजल्ट्स आए हैं? सो पहली दफा आप देखें, इस दफा लाहौर बोर्ड में नंबर 2 पोजीशन पे एक सिख बच्चा जो है, उसे रिजल्ट मिला पहली दफा, और उसके वालिद ने कहा कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी ना होती तो मेरे बच्चे यहाँ ना पहुंचते। स्ट्रेट सरकारी स्कूल्स, बहावलपुर बोर्ड में 126 स्ट्रेट सरकारी स्कूल्स, लाहौर साहिवाल बोर्ड में नंबर 1 सरकारी स्कूल, लाहौर के अंदर नंबर 1 सरकारी स्कूल की टीचर की बेटी, नंबर 2 दानिश स्कूल। इसी तरह करीबन 80 में से 43 मेजर पोजीशंस सरकारी स्कूल्स, दानिश स्कूल्स और एमिनेंट स्कूल्स। अब आप देखें कि दानिश स्कूल्स को इंसेप्शन को भी करीबन 15 साल हो गए, बट पिछले साल और इस साल वाहिद 2 साल हैं कि उन्हें बोर्ड्स में पोजीशन मिली थी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े डिसीजंस मैडम चीफ मिनिस्टर ने लिए, और मैं जब हमारी गवर्नमेंट आई 2024 में, ऑनेस्टली काबिल एहतराम राना सिकंदर साहब, यहाँ तक हम आपकी बातों से मुत्फिक हैं। आपने मैडम मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया, उसके विजन के मुताबिक आपने इम्तहानी निज़ाम को मज़ीद डिजिटल बनाए, और 100% स्क्रीनिंग मार्किंग पर भी जो आपने जोर दिया। आपने बोर्ड 8वीं वाला ख़त्म करने की बात की। ये सारी बातें ठीक है, आपकी टीम अच्छी है, महकमा आपका तालीम जो है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पंजाब में बाकी महकमों से बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो महकमा तालीम है, वो आप चला रहे हैं। मैं आपसे जानना किबला ये चाहता हूँ कि आपका जो बच्चा, जैसे फराश भी ने आपसे सवाल किया था 1 लाख वाली बच्चे वाली, ये इम्तहानी निज़ाम में जो आपने सख्ती की, आपने छापे मारे, आपने नकल के खात्मे और स्क्रीन मार्किंग का जो निज़ाम नाफज किया, ये भी एक वजह है, या फिर ये सरकारी और प्राइवेट जो स्कूल हैं, इनके जो टीचर हैं, इनके जो मालकान है, ये फ़र्क उस बात की निशानदेही करता है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, काबिल एहतराम राना साहब। अच्छा, सो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। इसमें 4 किस्म का डेटा अवेलेबल है। नंबर 1 तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ने 30% बेहतर परफॉर्म की है। ये मैं आपकी प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्टूडेंट से 32% बेहतर
परफॉर्म हमारे रजिस्टर्ड स्कूल्स, वो लो इनकम हो या सरकारी हो। और जब नहीं राणा उसकी साहब, आप बहुत achievement बड़ी होती बात कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल हम तो लाखों रुपया फीसें भरते हैं और फिर भी वो रिजल्ट जी। जो नीचे जा रहा है, ये आप क्या एलाबोरेट करें बात को। सर देखें, जो हमारे रजिस्टर्ड और सरकारी स्कूल्स हैं, ओवरऑल इनके रिजल्ट्स मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल से बेहतर आए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा जिला लोन कसूर और पत्तों की तहसील का मैंने एनालिसिस किया। आपका जो दूसरा सवाल है वो बड़ा वैलिड है भट्ट साहब, कि हर साल ये जो 2-3 लाख बच्चे फेल होते हैं, इनका क्या होता है। वन, सप्लीमेंट्री में कुछ वापस आ गए, जो नहीं आए वो लाखों में, वो कहाँ जा रहे हैं। सो पहली दफा हम एक एक बच्चे को मैप कर रहे हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूं। एक एक बच्चे को मैप कर रहे हैं, और हम 2 साल की और 1.5 साल के और 2.5 साल के वोकेशनल के बैरून ममालिक सर्टिफाइड डिप्लोमास लेके आ रहे हैं, जिनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। एज ऑफ वी स्पीक कोरियन लैंग्वेज शुरू हो चुकी है, और उनके थ्रू हम इन्हें एक वोकेशनल की अलहदा स्ट्रीम, जो कि हर मुल्क के अंदर आज डिमांड है, और इंग्लैंड में, अमेरिका में उसकी वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं। साहब 8वीं का जो आपने फरमाया था बोर्ड, वो खत्म हो गया, उसको मैं जरा क्लियर कर लूं, वो पे आप फिनिश, एम आई राइट? नो सर, 8वीं का मैंने ये आपको अर्ज किया था कि पिछले 9 साल से बच्चा जब पहली क्लास में इनरोल होता था तो उसका पहला एग्जाम होता था 9th का। 5th के और 8th के एग्जाम बुजदार साहब ने खत्म कर दिए। अब 9th ग्रेड में रिजल्ट आ रहा है बोर्ड का 38%, और मैट्रिक में आ रहा है 65% उन्हीं बच्चों का। बट 8th के अंदर उन्हीं बच्चों का रिजल्ट जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो 90 था। अब 8वीं क्लास में मेरे 90% मार्क्स हैं, 9वीं में मेरे 38 है, मैट्रिक में 65 है, मैं कैसे ट्रस्ट करूं। तो हमने पहली दफा मैडम चीफ मिनिस्टर के कहने पे ग्रेड 8 का इस दफा तमाम सरकारी स्कूल्स में लाखों बच्चों का यानी 8वीं का बोर्ड कंपलसरी होने जा रहा है, ये फरमा रहे हैं? हो चुका है। 8वीं का एग्जाम सरकारी स्कूलों में कंपलसरी हो चुका है, और इस साल जो हमने एग्जाम लिए वो तमाम डिजिटली ऑन स्क्रीन मार्क किए, एक भी शिकायत नहीं है। हर बच्चे के पास उसका लॉगिन है, और उसने घर से बैठ के अपने चारों एग्जाम्स व्यू किए हैं। तमाम एग्जाम्स बबल शीट पे लिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम इस साल कंप्लीट कर चुके हैं सर। राणा साहब, अच्छा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसमें कोई दोराही वाली बात नहीं है कि अगर हम देखें ग्रोथ एजुकेशन सेक्टर में बहुत मार्वलस ग्रोथ थी। इनिशिएटिव्स की बात करें तो सीएम साहिबा ने, आपके डिपार्टमेंट ने बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है आज भी, अगर हम बात कर रहे हैं हुकूमत के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट, तो ये जो कॉन्फिडेंस किस तरीके से बहाल हो सकता है? ऐसा नहीं आपको लगता कि जब पाकिस्तान के, पंजाब के टॉप बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन अपने बच्चों को जब गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे तो आम लोगों को यकीन आना शुरू होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली अब मैं आपको करीबन 300 प्लस ऐसे स्कूल्स बताने जा रहा हूं जिनमें एसपीज के, डीएसपीज के, एमपीएस के बच्चे सरकारी स्कूल्स में या इनरोल्ड हैं और या वेटिंग लिस्ट में है। मेरा बेटा सरकारी स्कूल में जाता है, और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली ईयर्स में 3500 बच्चों की वेटिंग लिस्ट है। शुगर मिल ओनर्स के बच्चों की वेटिंग लिस्ट है, 11 एमपीएस के बच्चों की वेटिंग लिस्ट है। बट आई एम प्राउड टू से कि मेरे क्लर्क का बेटा और एक वजीर का बेटा एक क्लास में बैठते हैं, फ्री एक जैसी तालीम लेते हैं। दूसरा, प्राइवेट और पब्लिक का जो डिफरेंस है ना जी, देखें प्राइवेट सेक्टर यहाँ था, पब्लिक सेक्टर यहाँ था, अब थ्रू रिफॉर्म्स हम ऊपर आ रहे हैं। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम देव क्लब्ड। कैसे? आज अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन करनी है लम्स से, पास से, GIK से, या गवर्नमेंट कॉलेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, FC कॉलेज से जो सरकारी हैं, आपकी अंडर ग्रेजुएशन फ्री है। सिर्फ सरकारी में नहीं, प्राइवेट में भी। आज पहली दफा लैपटॉप्स लम्स के बच्चों को भी साल दिए जाएंगे, और साथ GCU के भी दिए जाएंगे। इसी तरह नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, दानिश स्कूल्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, करीबन 342 इनकी तादाद है, जिनमें तमाम में वेटिंग लिस्ट है, और करीबन पहली दफा इन स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में एट अ स्केल 3 लाख बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और उनमें AI लैब्स हैं, स्टीम लैब्स हैं। आप विजिट करना चाहें लाहौर में, मैं आपको भी इनवाइट करता हूं, आप आए और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस। राणा साहब, जाते जाते ब्रेक पे जा रही हैं मिस फराह हाशमी, और मेरे पास 1.5 मिनट रह गया है। शाप से 2 जवाब दे दे सिर्फ।
मैं एक लिस्ट चेक कर रहा था जिसमें दुनिया के 20 सर फहरिस्त टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल जो है वो भारतीय थे। मेरा बंदा कोई नहीं था। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ, मैंने जब अल्फ़ाबीट को देखा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट को देखा, मैंने यूट्यूब को देखा, मैंने वर्ल्ड बैंक को देखा, सारे ही भारतीय ना राना साहब। क्या कभी हमारे निज़ाम भी ऐसा तालीम का बनेगा जिसमें मेरे बच्चे भी इन्हीं उहदों पर होंगे? और साथ साथ ये भी 2 लाइनें बता दीजिएगा, वो दूध जो मरियम नवाज साहिबा बच्चों को दे रही है वो चल रहे हैं स्कूलों वगैरह में या वो ख़त्म हो गया सिस्टम? राना साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक इन आर्ट्स और मैट्रिक साइंस के बाद मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी मेरी सीएम ने शुरू किया। इस साल ग्रेड 9 में 51,000 बच्चियों ने मैट्रिक टेक का एग्जाम दिया है। आप वाली बात के रिफॉर्म और तालीम उधर लेके जाएंगे तो वो टॉप पोजीशंस पे खुद ही आ जाएंगे। दूसरा, 12 लाख बच्चों को साउथ पंजाब के मेरिट पे, बिकॉज मेल न्यूट्रिशन नंबर 1, 2, 3 वो अजला थे। कसूर में मेरे जिले में नहीं, लाहौर सीएम के जिले में नहीं, 12 अजला में 12 लाख बच्चों को क्लास 1 to 5 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल्क भी दिया जाता है और फोर्टिफाइड बिस्किट्स भी दिए जाते हैं। और आखिरी बात, डेली वो 12 लाख पैक्स वो बच्चे रिसाइकलिंग के लिए जिप लॉक बैग्स में डालते हैं। उन्हें हम रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, हफ्ते बाद वो कलेक्ट होते हैं और अभी तक हम 2.5 लाख से ज्यादा कॉपीज, पेंसिल्स और बेंचेस रिसाइकिल करके उन सरकारी इदारों में वापस बच्चों को दे चुके हैं। और उन्हें पता है आपके एनवायरनमेंट की तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, उन्हें पता है रिसाइकलिंग का क्या होता है और उन्हें पता है सफाई करना क्यों ज़रूरी है। तो ना सिर्फ न्यूट्रिशन बट पूरा इकोसिस्टम जिसमें बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तादाद इस साल 12 लाख से एक्सीड कर। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब।